खान सर अरेस्ट हो गए हैं। कह नहीं रहे, आपसे पूछ रहे हैं मतलब कि खान सर अरेस्ट हुए कि नहीं हुए या होंगे भी कि नहीं होंगे। अब देखिए, आपसे हम पूछ इसलिए रहे हैं ताकि आप लोग दिन भर सोशल मीडिया पर टिप टैप करते रहते हैं, खूब आप लोगों को खबर का मालूम रहता है, तो सोच लें कि आप लोगों से थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। और हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं कि खान सर गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे, इसका भी कुछ रीजन है। उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। देखिए, बात दरअसल ऐसा है कि जब खान सर और रोशन सर के बीच में विवाद जन्म ही ले रहा था, शुरुआत ही हो रहा था, तब उस टाइम पे खान सर रोशन सर के ऊपर एक झूठा आरोप लगाते हैं कि रोशन सर मेरे कोचिंग के ऊपर हमला करवाए हैं, उन्होंने गोली चलवाया है, मतलब फलान ढकान डिश डेट खूब ज़्यादा। और उसके कुछ ही देर के बाद रोशन सर को घसीट करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब खान सर झूठा आरोप लगा करके रोशन सर को गिरफ्तार करवा सकते हैं, तब रोशन सर भी जो आरोप लगाए हैं, तब तो उनका आरोप का मतलब बारे हम लोग को मालूम ही नहीं है कि झूठा है कि सच्चा है, क्योंकि वो जेल से निकलते ही सीधे सीधे तौर पे खान सर भी आरोप लगाए हैं कि मेरे भाई की हत्या खान सर ने ही, फैजल खान ने ही करवाया है। तो हमें लगा कि हो सकता है कि रोशन सर के आरोप से भी खान सर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं और ना होंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पावर, पहुंच और पैसा की जो बात है वो सर्वोपरि है और इसे मानना होगा। तो इस चीज में खान सर मतलब कि भारी पड़ रहे हैं रोशन सर से, क्योंकि उनके पास अभी पावर है, पैसा है, पहुंच भी है, क्योंकि बहुत बड़ा नाम उन्होंने बना लिया है, इसके दम पे वो कुछ भी कर सकते हैं, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। हालांकि देखिए, कुछ भी हो, रोशन सर तो अभी बर्बाद हो चुके हैं। मतलब खान सर और रोशन सर के बीच में जो भी विवाद हुआ, उसमें उनके भाई का जो भी था, मतलब एक भाई के लिए ही गलती हो सकता था, लेकिन मेन जो दुश्मनी था वो खान सर और रोशन सर के बीच में था, और ये कोई नई बात नहीं, बहुत पुरानी थी। और इस चीज़ के बीच में रोशन सर के भाई का मतलब बेमतलब का मतलब कि जान चला गया, वो बेचारे चले गए। हालांकि आरोपित वो भी थे, लेकिन अब खान सर कुछ भी चीज कर दें, रोशन सर कुछ भी करवा दें, खान सर का अरेस्टिंग हो जाए या फिर जो कुछ भी हो जाए, अब रोशन सर के भाई वापस नहीं आ सकते हैं, उस चीज का भरपाई नहीं हो सकता है। ऐसे देखिए, सोशल मीडिया पे तो कुछ कुछ ऐसा भी चीजें देखने के लिए मिल रहा है कि शायद, मतलब इस चीज का हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद रोशन सर के भाई जिनका मृत्यु हुआ, उनका शादी भी हो चुका था, या फिर शायद शादी नहीं तो कम से कम उनके साथ कोई एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो इससे पता ये चल रहा है कि चाहे तो उनकी पत्नी होगी या फिर गर्लफ्रेंड हो सकती है, लेकिन इस चीज़ का भी कोई कंफर्म नहीं किया है। अब कुछ लोग कहें कि रोशन सर का शादी नहीं हुआ तो उनका कैसे हो गया होगा। तो कुछ लोगों से या फिर कुछ चीज़ों से ये मालूम चलता है सुनने में कि रोशन सर शादी ही नहीं करना चाहते थे। खैर, वो अलग विषय है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉब्लम की बात ही है कि अगर रोशन सर के भाई जिनका मृत्यु हुआ, अगर उनका शादी हो गया होगा या फिर शादी होने वाला होगा, तब तो और भी ज़्यादा बहुत ही दुखद घटना है ना। खैर, अभी कुछ लोग यादव जाति पे जातिवादी होने का आरोप लगा रहे हैं, इसलिए कि खान सर के विरोध में पोस्ट कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, रोशन सर के सपोर्ट में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उनके लिए कुछ कह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से कुछ लोग सोशल मीडिया के जो मतलब एकदम एक्सपर्ट लोग हैं, है ना, सोशल मीडिया पे खुद उनको ज्ञान है, जमीनी स्तर पे कुछ ज्ञान रहे या ना रहे, लेकिन सोशल मीडिया के वो लोग ज्ञानी हैं। तो वो लोग अभी यादव जाति पे आरोप लगा रहे हैं जातिवादी होने का, क्योंकि जो भी यादव समुदाय के लोग हैं वो रोशन सर को सपोर्ट कर रहे हैं और खान सर को विरोध कर रहे हैं। तो उन ज्ञानियों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जब जब भी इस देश के मुस्लिमों पे कुछ भी लोग, कोई भी लोग किसी भी तरह का कोई आरोप लगाया है या फिर आरोप लगा है जिहादी होने का, पाकिस्तानी होने का, या फिर किसी भी तरह का कुछ भी आरोपी होने का, तब उस टाइम पे कोई भी जाति सपोर्ट में आए या ना आए, लेकिन यादव जाति सबसे पहले मुस्लिमों को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ है, आगे आया है। यहाँ तक कि यादव जाति मुस्लिमों को सपोर्ट करने के चक्कर में यदुमुल्ला तक का मतलब नाम पड़ गया है। कुछ लोग कुछ टुकपुंजिये लोग कहना शुरू कर चुके हैं कि जो भी यादव मुस्लिमों को सपोर्ट करता है, मुस्लिम को साथ देता है, उसी यदुमुल्ला तक कहा जाने लगा है। अब देखिए, यहाँ से एक बात समझ में आती है
कि मतलब अभी के टाइम पे जो जाति मुस्लिमों का सपोर्ट किया था, करते आया था, उसी पे अभी जातिवादी होने का आरोप लग रहा है। और वो इसलिए कि रोशन सर को सपोर्ट करने की वजह से वो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे गलत है क्या सही है, बस ये देख रहे हैं कि यादव है, रोशन सर को सपोर्ट कर रहा है तो वो जातिवादी है। लेकिन हम उन लोगों को यही ज्ञान देना चाहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ जहाँ भी मुस्लिमों को संकट आया है या फिर कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की गई है, वहाँ पे यादव जाति के लोग ही सपोर्ट करने के लिए आगे आए थे। दूसरी बात कि जो भी मुस्लिम लोग अभी खान सर के लिए मतलब पागल हो रहे हैं या फिर उनके सपोर्ट में कुछ भी अनाप शनाप लिख रहे हैं, तो उन लोग को एक चीज़ ये भी याद कर लेनी चाहिए कि खान सर का जो प्लिंथ है, जो पिलर है, वो मुस्लिमों को विरोध करके ही मजबूत किए हैं। अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो याद कीजिए कि एक टाइम पे खान सर का ये वक्तव्य आया था कि हवाई जहाज जब रमेश उड़ाएगा तो उड़ाएगा, मतलब कि उड़ाएगा, और अब्दुल उड़ाएगा तो सीधे उड़ा देगा। यानी कि सीधे सीधे तौर पे मुस्लिमों पे वो अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। उस टाइम पे खान सर का खूब ज्यादा विरोध किया गया था मुस्लिमों के द्वारा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। तो और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप शुरू से खान सर को देखते अगर आ रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि खान सर का जो पिलर है इसी चीज़ पे टिका हुआ है कि मुस्लिमों को खूब ज़्यादा विरोध करके, खूब ज़्यादा उस पर अनाप शनाप टिप्पणी करके चर्चा में बने हैं। बाकी ठीक ठाक है, उनका पढ़ाने का तरीका, स्टाइल, जो भी चीज़ है सबको पसंद आता है, मुझे भी पसंद आता है। उनका वीडियो देख करके अच्छा लगता है, ज्ञान की चीज़ें पढ़ाते हैं, बताते हैं, सब कुछ सही है। लेकिन एक चीज़ मुझे गलत लगा कि उनकी एक गलत बयानबाजी के कारण आज एक भाई से भाई छिन गया, एक बाप से बेटा छिन गया, एक माँ से बेटा छिन गया, और यहाँ तक कि उस घर में उस भाई की बहन की शादी होने वाला था और वो भाई इस दुनिया से चला गया। तो यहाँ पे इस चीज़ पे गलती है खान सर की, और इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए था। और बाकी खान सर एक बहुत बड़े लेवल पे टीचर बन चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी सोशल मीडिया पे पावर इनके पास है उतना कोई भी टीचर के पास नहीं है, और इसके बावजूद भी इस तरह का बचकाना हरकत करना कतई शोभा नहीं देता है खान सर को। और खान सर एक वीडियो बना करके पोस्ट किए हैं कि हम रोशन सर के परिवार के साथ खड़े हैं, सपोर्ट जो भी रहेगा जो भी बनेगा हम देंगे। तो उनसे हम इतना ही कहना चाहते हैं कि देखिए, आप कुछ नहीं कीजिए, बस खान सर जो हैं, आप इस मामला को सॉर्ट आउट करवा लीजिए, सुलह करवा लीजिए। यहाँ तो ये चांस है कि रोशन सर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अरेस्ट भी अगर होना पड़े तो हो जाइए, क्योंकि अगर आपकी इसमें गलती नहीं होगी तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि कानून सबको जीने का, सबको रहने का और सबको सही ढंग से काम करने का अधिकार देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी गलती नहीं है तो अरेस्ट भी अगर होना पड़ता है तो हो जाइए, क्योंकि यहाँ से मामला शांत हो जाएगा। बाकी आपका जो मन में विचार चल रहा होगा आप ही जान रहे होंगे क्या मुझे क्या करना है। बाकी मुझे जो लग रहा है वो मैंने अपना दिल का जो इच्छा है रख दिया। बाकी अब कानून कहाँ तक जाती है, क्या काम करती है, ये तो देखने वाली बात है। और खान सर और रोशन सर के बीच में जो भी लड़ाई हुआ उसमें वजह कुछ भी नहीं था। वजह सिर्फ इतना था कि एक ही जगह पे खान सर का भी बोर्ड लगा हुआ है और उसी जगह पे रोशन सर का भी बोर्ड लगा हुआ है, और खान सर का जो बोर्ड है ऊपर लगा हुआ है और रोशन सर का बोर्ड नीचे लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग कहें कि दोनों को ऊपर नीचे करने की बात हो रही है, नहीं, ऐसा ही बात नहीं है। बात यहाँ से बिगड़ी कि रोशन सर का जो बोर्ड लगा हुआ है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, उस पर खान सर का पोस्टर चिपका दिया गया, और कौन चिपकाया, किसके द्वारा चिपकाया गया ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा फोटो वायरल हो रहा है जिससे साफ तौर पे देखने से मालूम चल रहा है कि रोशन सर के बोर्ड को जो नाम लिखा हुआ है, नेम प्लेट है, उसको ढक दिया गया था खान सर के नेम प्लेट वाले पोस्टर से। तो यहाँ से हुआ कि रोशन सर के कुछ समर्थक लोग जा करके खान सर के गार्ड को पीट दिए या फिर वहाँ पे लड़ाई हो गया, और उधर से खान सर गोली चलवा दी, जो कि उधर से उनके गार्ड का बयान भी आया था, और यहीं से लड़ाई शुरुआत हुई। अब देखिए, एक मामूली सा विवाद से विवाद यहाँ तक बढ़ता चला गया कि एक व्यक्ति का जान चला गया, और ये विवाद अगर थोड़ा सा समझदारी से काम नहीं लिया गया, समझदारी से सॉर्ट आउट नहीं किया गया, तो ये विवाद बहुत दूर तक आगे तक जा सकता है।
समझदारी इसी में है कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके इस विवाद को खत्म कर लिया जाए, क्योंकि अभी इस टाइम पे दो टीचर के लड़ाई में मीडिया, सरकार और कुछ ऐसे लोग जो जिनको दिन रात यही करने में मजा आता है, वो सभी लोग मजा लेने में लगे हुए हैं, खूब चाप के मजा ले रहे हैं। तो हमारा यही इच्छा है कि यहाँ से इस मामला को सॉर्ट आउट कर लिया जाए, चाहे जैसे भी हो। बाकी अब देखिए ये विवाद कहाँ तक जाता है, कैसे शांत होता है, ये देखने वाली बात है। बाकी इन सभी चीज़ों पे आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरे द्वारा कहा गया वक्तव्य, बात अगर सही लगा हो, बढ़िया लगा हो, या फिर कुछ इस पे मतलब लग रहा हो कि नहीं मैंने कुछ सही बोला है, तो आप लाइक कर सकते हैं। पसंद नहीं आया होगा डिसलाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी जो मन में इच्छा है, विचार है, कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी आप क्या क्या कीजिएगा या आप खुद समझ सकते हैं। बाकी मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।